द कंपाउंड विच फॉर्म मोर हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स दैट इज़ मोर स्टेबल। तो ये ज़्यादा स्टेबल है इसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, मतलब ये हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर नहीं है इसके पास कोई भी। अब नेक्स्ट है रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अब रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसके पास नहीं है, मतलब कोई भी स्ट्रक्चर अगर हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल सामने एक्सप्लेन करेंगे, कोई भी अगर एक्सप्लेन कर रहे हैं तो कोई 3 चीज़ चेक करना पड़ता है। जैसे पहले चेक करेंगे हम लोग प्लस आई इफेक्ट चेक करेंगे, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करेंगे, उसके बाद रेजोनेंस स्ट्रक्चर चेक करेंगे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये चेक करेंगे। तो ये इसके पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं है। ये कब होता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर? जहाँ बेंजीन रिंग होती है वहाँ पे होता है, या फिर जहाँ पे ऑक्सीजन या नाइट्रोजन लगा होता है इस कार्बन के पास। जैसे ऑक्सीजन नाइट्रोजन है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप है, या हम लोग बोल सकते बहुत ही स्ट्रॉन्ग डोनेटिंग ग्रुप है। वो डिपेंड करता है उसके पास में कौन अटैच है ऑक्सीजन नाइट्रोजन के पास, वो पढ़ेंगे हम लोग सामने एग्जाम्पल्स वैसे वाले। तो ये 3 चीज़ें चेक करनी पड़ती है। तो इसमें हमने क्या इसमें कितना क्या लिखना है हमको, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सब दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज नाउ यू आर इन द MSc, सो यू डोंट हैव टू शो दिस हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स, जस्ट डायरेक्टली राइट दिस, इट इज़ वेरी स्टेबल बिकॉज ऑफ प्लस आई इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है ही नहीं, इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है। टर्शियरी ब्यूटाइल इज स्टेबलाइज्ड बाय प्लस आई इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। हो गया, समझ में आया प्लस आई इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। नाउ विल मूव टू अदर एग्जाम्पल, विल टेक अदर एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज it is more stable than this structure. इस स्ट्रक्चर से अभी ये करना है हमको, इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर देखनी है। ये पोर्शन मिटा दो यहाँ से बिकॉज इट डजंट लुक गुड, ये निकाल दिया। ठीक है, अब हमको ये पढ़ना है इस केस में। तो इसमें हमें बताना है कि दिस इज़ मोर स्टेबल देन दिस एंड देन दिस देन दिस। अब नाउ वाई इट इज़ मोर स्टेबल। अब सबसे पहले चेक करेंगे हम लोग प्लस आई इफेक्ट है क्या इसके पास। हाँ, इसके पास, इस कार्बन के पास प्लस आई इफेक्ट है। हाँ, प्लस आई इफेक्ट तो है। ये नाइट्रोजन, सबसे पहले तो इसके पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, बहुत सारे नहीं, एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। कैसे? दिस नाइट्रोजन इट इज़ हैविंग लोन पेयर, और ये डेफिशिएंट, ये कार्बन कैसे डेफिशिएंट है, तो ये अपने लोन पेयर इसको देगा और इसकी डेफिशिएंसी थोड़ी सी कम करेगा। तो इसका कैसे बनेगा रेजोनेंस स्ट्रक्चर? इस टाइप का बनेगा। तो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसा है? ये ऐसा रेजोनेंस स्ट्रक्चर है इसका। ये अपना लोन पेयर इस कार्बन को देगा, और कैसा बनाएगा रेजोनेंस स्ट्रक्चर? यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा और खुद पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, समझ में? ये हो गया इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ये बॉन्ड कैसे फॉर्म हो रहा है? ये बॉन्ड को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास से लिए, है ना, दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास से लिए, इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया और ये सेटिस्फाइड, इसका पॉजिटिव बॉन्ड निकल गया। इसने अपना लोन पेयर दे दिया, इसलिए ये पॉजिटिव हो गया। तो ये हो गया इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर। जहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म होता है उसको रेजोनेंस स्ट्रक्चर बोलते हैं। हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन को भी बोल सकते हैं कि ये हाइपर कॉन्जुगेशन की ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, ऐसे भी बोल सकते हैं। जहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म होता है वहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर बोलते हैं हम लोग उसको। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये ज़्यादा स्टेबल क्यों है? बिकॉज इट फॉर्म्स द रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। ठीक है,
हाँ रेजोनेंस स्ट्रक्चर तो ये भी फॉर्म करता है ना, ये भी फॉर्म करता है, ये भी अपना लोन पेयर देकर डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा। लेकिन और भी चीज़ है। सबसे पहली बात तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। सेकेंड चीज़ रेजोनेंस ये भी फॉर्म करता है, ठीक है। उसके बाद ये आर आर ग्रुप अटैच प्लस आई इफेक्ट, इट इज़ शोइंग मोर प्लस आई इफेक्ट देन दिस ग्रुप, मोर प्लस आई इफेक्ट मतलब आर आर अल्काइल ग्रुप है, मतलब डोनेटिंग ग्रुप है, ये इसको डोनेट करेंगे और फिर ये इसको डोनेट करेगा, इसलिए इसका ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट है, दैट्स वाई इट इज़ मोर स्टेबल। फिर उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन है क्या? नहीं, हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है इसके पास। तो हम लोग लिखेंगे दिस इज़ मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, बिकॉज इट फॉर्म रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ये रेजोनेंस दिखा सकते हो या फिर नहीं दिखाए तो भी चलेगा, डायरेक्ट लिख देना। द कंपाउंड फर्स्ट इज मोर स्टेबल बिकॉज इट फॉर्म्स रेजोनेंस स्ट्रक्चर। सेकेंड थिंग इट स्टेबलाइज द प्लस आई इफेक्ट। इसके पास एक ही आर है इसलिए इसका प्लस आई इफेक्ट बहुत कम है, इसमें प्लस आई इफेक्ट है ही नहीं। और हाँ ओ आर ग्रुप तो नहीं, इसमें पॉजिटिव चार्ज लगाया नहीं है हमने, एक मिनट, यह ना पॉजिटिव चाहिए CH2+ लगा दो, यहाँ पे CH2+ लगा दो, इसके पास भी CH2+ लगा दो, इसके पास भी CH2+ लगा दो, ठीक है। अब एक बार ये वाला ग्रुप चेक करते हैं हम लोग। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, वही है। यहाँ पे एक आर लगाया और इस ग्रुप में यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन लगा दिया इन प्लेस ऑफ आर ग्रुप, यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन लग गया। अब इसको थोड़ा सा एक्सपेंड थोड़ा सा खोल के देखते हैं, ये स्ट्रक्चर ओपन करके देखते हैं। ये तो समझ में आ गए हैं वो कि यह बस NH2 है, यहाँ पे आर लगाए, यहाँ पे इन प्लेस ऑफ आर हाइड्रोजन लगा दिया तो NH2 हो गया। बाकी फिर CH2+ ही लगाया हुआ है। इस स्ट्रक्चर को ओपन करके देखते हैं एक बार। ऐसे वो स्ट्रक्चर ROCH2+, ऐसा ही है ना ये स्ट्रक्चर, देखो ORCH2+, ऐसा ही है OR। अभी R को इधर लिखो यार, R को इधर लिखो, अल्काइल ग्रुप है वो, अल्काइल ग्रुप है, चलता है। इसका रिएक्शन तो ऑक्सीजन का डायरेक्ट CH2 से ही होगा, R से थोड़ी होगा, इसलिए इसको इस टाइप में लिखते हैं हम लोग, थोड़ा सा है ना, इस टाइप में लिखते हैं। अब ये ग्रुप तो बहुत लीस्ट स्टेबल बताया है, सबसे कम बताया है, इससे भी कम बताया है। क्यों कम बताया है हम चेक करते। देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएगा, देखते बनाकर। डबल बॉन्ड बनाएगा, इसके पास दो लोन पेयर है ना, एक लोन पेयर देगा, एक लोन पेयर अपने पास रहेगा, उसके पास एक लोन पेयर देकर डबल बॉन्ड बनाएगा और इसकी डिफिशियंसी कम करेगा। ये भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना रहा है। लेकिन क्या होगा, ऑक्सीजन नाइट्रोजन कैसा है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कंपैरिजन में क्या है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये अपना एक लोन पेयर इसको देगा तो, लेकिन फिर उस थोड़ा सा खींचने की भी कोशिश करेगा, विड्रॉ भी करने की कोशिश करेगा, बिकॉज ऑक्सीजन इज़ वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इट विल ऑल्सो ट्राई टू विड्रॉ। तो इसका पॉजिटिव खींचने की कोशिश भी करेगा। एक तो लोन पेयर देके थोड़ा सेटिस्फाइड भी करेगा, लेकिन थोड़ा सा इसके पास विड्रॉइंग कैपेसिटी भी होती है, इसलिए हमने इसका स्टेबली, अगर विड्रॉइंग कैपेसिटी है इसके पास तो अरे फिर विड्रॉइंग कैपेसिटी विड्रॉ करेगा तो इसके तो डिफिशियंसी और बढ़ा देगा। पहले ही वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, उसके बाद और वो थोड़ा खींचेगा तो वो और डिफिशिएंट हो जाएगा, इसलिए वो उसको तो और लेस स्टेबल बना रहा है। स्टेबल बनाने के बजाय उसके स्टेबिलिटी और कम कर रहा है, इसलिए हम लोग उसको स्ट्रक्चर लास्ट में लिखा है। सबसे पहले नाइट्रोजन के सारे लिख लिए हैं, क्योंकि नाइट्रोजन खींचता नहीं है, दे के सब सेटिस्फाइड करेगा, इसकी वैलेंसी इसको लोन पेयर देगा और उसकी डेफिशिएंसी कम करेगा। लेकिन ऑक्सीजन क्या करता है, देता भी है, उसके पास विड्रॉइंग कैपेसिटी भी होती है, इसलिए उसको लास्ट में लिखा है, ये रीज़न है। जबकि रेजोनेंस तो ये भी बना रहा है।
है ना। देखा ना मैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रेजोनेंस तो ये भी बना रहा है, प्लस आई इफेक्ट इसके पास भी है, लेकिन फिर भी ये पीछे है क्योंकि कारण है, जब बताया मैंने कारण, इसके पास विड्रॉइंग कैपेसिटी भी होता है नाइट्रोजन के कंपैरिजन में। तो ये सारे ऐसे, तो ये ऐसे लिख देना सीक्वेंस में। सेकेंड पॉइंट में तुम रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये दो दिखा सकते हो इस स्ट्रक्चर के लिए, इसका भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखा सकते हो इसके लिए। उसके बाद लिख देना कि स्ट्रक्चर दिस इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस एंड प्लस आई इफेक्ट। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और राइज होता है कि इन दोनों स्ट्रक्चर में, ये दोनों स्ट्रक्चर भी स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, ये भी स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस है और ये भी स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस है। इसके प्लस भी प्लस आई इफेक्ट है, इसके पास भी प्लस आई इफेक्ट है। ये है ना आर आर जो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं, इस ऑक्सीजन के पास भी एक आर ग्रुप है जो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं। ये तो बीच में भी आ सकता था, लेकिन क्यों नहीं आया बीच में, जो मैंने रीज़न बताया ना, वो रीज़न कि यहाँ पे नाइट्रोजन के पास नाइट्रोजन सिर्फ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। क्या लिखोगे, ये लिखोगे इन दिस टू स्ट्रक्चर ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, दैट्स वाई ऑक्सीजन ऑल्सो हैज़ विड्रॉइंग कैपेसिटी and that's why it makes the compound less stable। ये लिखोगे उसके अंदर, ठीक है, डिस्क्रिप्शन। ओके।